जय हिंद दोस्तों, आपका पुनः एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेवीडी स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। चलिए आज जानते हैं एक नया सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो आज सबसे पहले अपने भारत में जानते हैं अपने भारत के पड़ोसी संगठन यानी कि सार्क। सार्क SAARC सार्क। सार्क का फुल नेम क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसमें कौन सा देश कब आके जुड़ा है और उन देशों की राजधानी कौन सा है, इनका मुख्यालय कहाँ है, ये पहले कहाँ बना था, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। जो SSC GD हो, रेलवे हो, जो सब होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उतना जानेंगे। सबसे पहले आप जानेंगे कि सार्क का स्थापना कब हुआ था और ये बनना कब से शुरू हो गया था, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बिना देर किए हुए चलिए आप जाते हैं अपने बोर्ड पे। देखिए सार्क SAARC इसका शॉर्ट नेम दिया गया और इसका फुल नेम की बात कर ले द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। मतलब दक्षिण एशियाई, अपना लोग जो इंडिया पड़ता है या चाइना पड़ता है या श्रीलंका पड़ता है या पाकिस्तान पड़ता है या नेपाल पड़ता है, भूटान पड़ता है, बांग्लादेश पड़ता है, ये सब ना एशिया के ना साउथ यानी कि दक्षिणी भाग में अपना लोग पड़ते हैं। तो इनका एक संगठन है बनाया है, इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के बारे में बताया है। तो चलिए जानते हैं। देखिए स्थापना जो हुआ है, यह स्थापना 7 या 8 दिसंबर, ठीक है, 7 या 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। याद रहेगा 7 या 8 दिसंबर 1985 को रहेगा। ये फाइन नहीं है कि 7 या 8 दिसंबर को हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जब पहली बार बैठक हुआ था तो वहां 5 तारीख से ही मीटिंग चल रही था और एकाएक 9 तारीख को मतलब 9 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया कि एक संगठन बना है सार्क और इसमें इतना देश शामिल है और इसका मुख्यालय यहाँ घोषित कर दिया गया, इसका वर्तमान चेयरपर्सन ये है वो है, कर दिया गया। लेकिन वास्तविक में 7 या 8 दिसंबर को हुआ, इसका कभी पता नहीं है अभी तक किसी को। तो चले जानते हैं 7 या 8 दिसंबर, और ये बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के ढाका में, यानी कि ढाका राजधानी है बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश में इसका स्थापना हुआ था। अगर मुख्यालय की बात कर ले, मुख्यालय 2003 के बाद नेपाल के काठमांडू में बन गया है। नेपाल देश है, उसकी राजधानी काठमांडू है। काठमांडू वहां बन गया है इसका मुख्यालय, मांडू, तो वहां बन गया इसका मुख्यालय। तो घबराना नहीं है, अगर हम नेपाल लिख दिए तो नेपाल में ही काठमांडू पड़ता है और यहाँ वहां इसका मुख्यालय बन गया है। तो मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। और इसकी प्रथम शिखर सम्मेलन की बात कर ले, जब पहली बार शिखर सम्मेलन हुआ था वो 1985 में बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के ढाका शहर में, यानी कि बांग्लादेश की राजधानी है बांग्लादेश ढाका में हुआ था। बांग्लादेश की ढाका शहर में प्रथम इसका शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 बांग्लादेश के ढाका सम्मेलन में। और ये जो सार्क सम्मेलन है 1980 से सभी अपना देश अपने विदेश सचिव को भेज के मीटिंग में भेजते रहते थे। 1980 गया, 81 गया, 82 गया और 83 में फाइनली इसका एक शॉट ले लिया गया कि नहीं अगले साल बनाना। लेकिन 1984 में कुछ कारणवश छूट गया, लेकिन 1985 जैसे ही आया उस समय ये बन गया। तो सब देश अपने विदेश सचिव को भेजते थे वहां मीटिंग के लिए। तो प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 जहां स्थापना हुआ था, स्थापना कहां हुआ था? बांग्लादेश के ढाका शहर में, ठीक है। तो 1985 बांग्लादेश ढाका में इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो इस्ला वीरा कौन होता है? वर्तमान अध्यक्ष अभी जो है इस्ला वीरो कौन होता है? और इसकी समय अवधि की बात कर ले, यानी कि कितने सालों तक चेयरपर्सन के रूप में निभाता है? तो 3 वर्ष तक ये चेयरपर्सन बना रहेगा, इसके बाद हटा दिया जाएगा। तो वर्तमान अध्यक्ष इस्ला वीरा कौन 3 वर्ष तक रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। उद्देश्य की बात कर ले, यानी कि ये संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका मैंने क्या था? तो उद्देश्य था आर्थिक और सामाजिक सहयोग, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग, ठीक है, याद रहेगा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग।
यानी कि एक देश दूसरे देश से पीछे चल रहा है तो उसको कैसे सहयोग करे। आप देखे होंगे कोरोना काल में इंडिया जो था उनके पास वैक्सीन और मेडिसिन अवेलेबल था, तो वो पाकिस्तान को, जो कि पाकिस्तान इंडिया की भारी मतलब दुश्मन माना जाता है, वहां भी दिया, मतलब जो दवाई यूज होता था कोरोना में वहां भी भेजा। नेपाल को बहुत ज्यादा मदद किया, भूटान को भी किया, बांग्लादेश को भी किया, सब मतलब छोटा छोटा देश को भारत मदद करते रहता है। तो ये सार्क देश का मेनली उद्देश्य यही था, जब कोई देश संकट में पड़े तो उनका सहयोग किया जाए। इसी आधार पे भारत ने कोरोना काल में पूरे विश्व की मदद की। जैसे कि अमेरिका इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश, वहां जाके मदद किया, यहां से वहां जाके दवाई भेजा। शुरू में रसिया को भी मदद किया, मतलब ब्रिटेन को भी मदद किया, यानी कि विश्व जब घुटना टेक दिया था उस समय भारत सभी देशों की मदद कर रहा था। लेकिन गलती यहां चूक हुई कि सरकार से अपने पास दवाई लेके नहीं दूसरे देश को भेज रहा था। अगर उसके पास, भारत के पास अपना दवाई होता उस समय, जो बे पहले झेल चुके हम लोग 2020-21 में, तो इतना भयावह स्थिति नहीं होती। लेकिन सरकार अब सतर्क हो गया, लगभग करोड़ों वैक्सीन, मतलब 100 करोड़ वैक्सीन लग गया आदमी को, अब बहुत ज्यादा राहत होगी। अब दूसरा काल ऐसा नहीं होगा, हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, बहुत ही भयावह स्थिति होता है। उद्देश्य देखिए, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग। जैसे देखिए ये दोनों तो ठीक ठाक है, ये आर्थिक और सांस्कृतिक, इसमें बाजी मार ले जाता है चाइना। क्यों? आप देखते हैं, अब दीपावली का समय है, दीपावली का समय है, हम लोग को तो दिया जलाने में शर्म लगता है जो हमारे मिट्टी का बनता है। तो चाइना क्या करेगा, अपना लाइट जो होता है, लाइटिंग, झालर वाला लाइटिंग जो होता है, वो पूरे इंडिया में उतार देता है, पूरे इंडिया में उतार देगा। लेकिन हम लोग शर्म लगता है कि इसमें एक भी, ये जो 8 देश का संगठन है, इसमें एक भी देश अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता है दीपावली में ज्यादातर। और देखते होंगे चाइना अपना बाजी मारते रहता है, झालर लाएगा, पटाखा जो इतना जलाते हैं, फुलझड़ी हो, मतलब जो सब बनाते, बम हो, रॉकेट हो, ये सब जो जलाते हैं दीपावली में, ये आता कहां से? सारा का सारा जो है चाइनीज कंपनी होता है और वो बना के बेचता है हमारे मार्केट को। और ये सब देशों को कुछ ना प्रॉफिट होता, कुछ नहीं प्रॉफिट होता। आप सोचते होंगे इंडिया में चाइना का इतना बड़ा मार्केटिंग कौन है? हम ही लोग, आप सहयोग करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार जो दीपावली होगी सब अपने अपने देश का प्रोडक्ट खरीदे। दिया है हमारे सांस्कृतिक और धरोहर है, और उससे ज्यादा लाइटिंग मतलब स्वच्छ मतलब नहीं दे सकता है, मतलब उतना ज्यादा मतलब सांस्कृतिक को बढ़ावा। तो जितना भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को, उनसे रिक्वेस्ट होगा कि इस दीपावली आप झालर या लाइट नहीं जला के एक दिया जरूर जलाएं, ताकि हमारे देश को सौभाग्य और सांस्कृतिक बना रहे। तो चलिए जानते हैं, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग इससे मिलता है। चाइना इसमें बाजी मारते रहता है, उनका पटाखा चलता है, लाइटिंग चलता है, सारा कुछ बेच बिकान के वो अमीर हो जाता है। और ये जो गरीब सब देश है, ये बहुत ज्यादा गरीब देश है। बांग्लादेश की बात कर ले, नेपाल की बात कर ले, आपको नेपाल में पता होगा कि डाबर कंपनी इंडिया का है, लेकिन ये बनाने के लिए ना अपना बिस्किट या मंजन बनाने के ना नेपाल में अपना मतलब कारोबार चलाता है। तो इतना ज्यादा नेपाल मतलब गरीब देश है, उनका सहयोग होना चाहिए। लेकिन चाइना इसमें क्या करता है, अपना प्रोडक्ट बना के पूरे देश में बेच लेता है, नेपाल में बेच लेता है, इंडिया में। इंडिया, चाइना का सबसे बड़ा मार्केटिंग है इंडिया। इंडिया में बहुत आदमी खरीदता है, तो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये सब देश को फायदा नहीं होता है। ठीक है, देशों की संख्या की बात कर ले तो पहले 7 था, लेकिन 2003 में तालिबान जुड़ गया। तालिबान का मतलब, कहने का मतलब है अफगानिस्तान जुड़ गया। ठीक है, अफगानिस्तान जुड़ गया 2003 में, तो अब इसकी संख्या 8 हो गई। अगर वर्तमान में पूछे तो इसकी संख्या 8 है, क्योंकि 2003 में तालिबान यानी कि अफगानिस्तान इसमें जुड़ गया, तो अभी वर्तमान में 8 है। तो 8 देश को देखेंगे। देखिए भारत के पड़ोसी देश कितना है, 9 है, जिसमें चाइना और म्यांमार को छोड़ दीजिए, बाकी सब देश ले लीजिए, उसमें आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए पहला भारत लेते हैं। भारत, अब भारत की राजधानी की बात करें तो कहां होता है, नई दिल्ली होता है, नई दिल्ली। उसी तरह दूसरा लेंगे, भारत का पड़ोसी देश नेपाल ले लेते हैं। नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू होता है, काठमांडू होता है। और तीसरा ले लेते हैं, भूटान ले लीजिए। भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू होता है। उसी तरह चौथा भारत के पड़ोसी देश ले लेते हैं पहले, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद बात कर ले, बांग्लादेश का ढाका होता है। उसी तरह अगर पांचवें की बात कर ले, पाकिस्तान, पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान का इस्लामाबाद राजधानी होता है। ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सार्क देशों की राजधानी निम्न में से क्या नहीं होगा, तो आपको याद रखना है 8 देश होता है। और छठे की बात कर ले तो अफगानिस्तान,
जो जुड़ गया है कब, आपको याद रहना चाहिए, जुड़ा है 2003 में। और इस पे अभी अफगानिस्तान लिखना हमको उचित नहीं लगता है, तो हम तालिबान लिखते हैं, लेकिन लिख दिए हैं क्योंकि इस पे तालिबान का पूरा पूरा कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान की बात कर ले तो इसका होता है काबुल, काबुल, ठीक है। उसी तरह अगला की बात करें, 7वां की बात करें, श्रीलंका। श्रीलंका का पहले था कोलंबो और वर्तमान राजधानी पूछे जयवर्धने कोट, श्री लगा दीजिए क्योंकि उनका वहां का प्लेस है, श्री जयवर्धने कोट, श्री जयवर्धने कोट। और 8वां की बात कर ले तो मालदीव होता है और मालदीव की राजधानी माले होता है, ये भी बात याद रखना है। तो वर्तमान में 8 देश है। 2003 में तालिबान यानी कि अफगानिस्तान जुड़ा था, अब देशों की संख्या 8 हो गई है। तो भारत नई दिल्ली, राजधानी की बात कर लेते हैं नेपाल काठमांडू, और काठमांडू में ही इसका मुख्यालय है। भूटान की बात कर ले तो थिम्पू, बांग्लादेश की बात कर ले ढाका, जहां पहली बार सार्क सम्मेलन का मतलब सार्क सम्मेलन का उद्घाटन हुआ था, बैठकी हुआ था, मीटिंग हुआ था। पाकिस्तान की बात कर ले तो इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी की बात कर ले तो काबुल, श्रीलंका की बात कर ले तो श्री जयवर्धने कोट, मालदीव की बात कर ले तो माले। इससे ज्यादा सार्क सम्मेलन में क्वेश्चन नहीं बनता है, चाहे आप जिस कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।